सिंधी सेंट्रल पंचायत जयपुर की आम सभा में हुआ जोरदार हंगामा। अध्यक्ष आम सभा छोड़कर निकल चले। 81 मुखियों ने मिलकर 21 जुलाई को चुनाव करवाने का लिया फैसला। प्रतापनगर स्थित पूज्य सिंधी पंचायत की आम सभा का आयोजन रखा गया। अध्यक्ष द्वारा कार्यालय के दरवाजे पर ताला लगाने से भारी मात्रा में मौजूद मुखी व सिंधी समाज के लोगों का जोरदार विरोध प्रदर्शन हुआ। पुलिस की मदद के बाद में ताला खोला गया। भीड़ को देखकर अध्यक्ष प्रकाश चंद खेतानी वहां से निकल पड़े और सभा को रद्द करने का ऐलान किया। वहां मौजूद 40 से 45 मुखियों ने फैसला लिया कि चुनाव 21 जुलाई को होगा और पूरे 81 मुखी इसमें वोट डालने के लिए आएंगे। बताया गया, क्या कहना चाहेंगे इस मामले को लेकर? पूज्य सिंधी सेंट्रल पंचायत के संविधान में स्पष्ट रूप से अंकित है कि जो भी सेंट्रल पंचायत का अध्यक्ष बनेगा उसका कार्यकाल 2 वर्ष का होगा। लेकिन वर्तमान अध्यक्ष अपनी हठधर्मिता, जिद और ये समझ के कि मेरे पास पूरा कानूनी ज्ञान है, मैं एक वकील हूँ, गत 18 महीने से अवैध रूप से पद पर कब्जा किए बैठे हैं। उन्होंने आज से करीब 1.25 महीना पहले एक समिति बनाई। उस समिति को 1 महीने का टाइम दिया कि आप संविधान में होने वाले प्रस्तावित संशोधनों पर मनन करके उनके समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत करें। जब मैंने उस समिति के नाम देखे तो पता पड़ा कि उस समिति में मात्र 3 वोटर थे और 7 व्यक्ति वो थे जो समिति में वोटर नहीं थे, उनको उस समिति में होने का अधिकार ही नहीं था। जब मैंने अध्यक्ष साहब को इस बात से अवगत कराया तो उन्होंने मुझे ये जवाब दिया कि संविधान में कहीं रोक नहीं है, इसलिए मैं किसी को भी बना सकता हूँ। तो जब संविधान में आपको किसी को भी समिति में लेने का अधिकार है तो संविधान में सिंधी समाज के प्रत्येक नागरिक को प्रत्येक आम सभा में आने का पूरा अधिकार है। इस बात की उनको पूरी अपेक्षा थी कि आज सिंधी समाज बड़ी संख्या में एकत्रित होगा और उनके अवैध कार्यों पे किसी भी प्रकार की मंजूरी नहीं देगा। तो उन्होंने जानबूझ के बाउंसर बुलाए, महिलाओं को आगे किया और दरवाजों पे ताले लगवाए और दरवाजे के तालों के ऊपर ऐसे आदमी को खड़े किए जो हाथ पांव तोड़ने की धमकियां देने लगे। हम आभारी हैं राजस्थान पुलिस के, राजस्थान के एसीपी प्रतापनगर और एसएचओ और उनकी टीम ने हमको पूरा सहयोग किया और उनको इस बात के लिए मनाया कि समाज के लोग हैं, समाज के लोगों को आने दो, समाज के लोगों को अपनी बात रखने दो। तो वो जब उन्होंने देखा कि भाई मेरी अवैध कार्यवाही नहीं हो पाएगी तो वो चुनाव की इस सभा को स्थगित करके, रद्द करके अचानक चले गए। तब उस सभा का संचालन मैंने स्वयं के हाथों में लिया। आपसे सवाल ये है कि जब आम सभा का ऐलान किया गया और बैनर भी आम सभा का लिखा हुआ था, उस आम सभा में जो मुखी हैं वो भी आने के लिए दावत दी गई थी। तो जब आम सभा को बुलाया गया, जब आम सिंधी पंचायत के लोग यहाँ पर आए, उनको बाहर रोक दिया गया और पुलिस के द्वारा उनको एक तरीके से पुश करवाया गया, धकेला गया या उनको रोका गया। तो ऐसे मामले को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे जब एक आम सभा की डिक्लेरेशन है, दूसरी तरफ इस तरीके की हो रही? आपने बहुत ही सही प्रश्न पूछा है। किसी भी समाज की आम सभा में वोटर के अलावा भी समाज का कोई भी व्यक्ति सहभागिता निभा सकता है, क्योंकि संविधान में इस प्रकार की कोई भी रोक नहीं है कि आम सभा में आम सिंधी व्यक्ति यानी समाज का कोई भी व्यक्ति बाहर रहेगा और सभा में अंदर नहीं आ सकता है, केवल वोटर आएंगे। यह बिल्कुल सही है कि जिस दिन वोटिंग होगी और वोटिंग वाला हॉल होगा, उस हॉल में केवल वोटर एक एक करके जाएंगे, अपना वोट देकर आएंगे। लेकिन उस समय भी बाहर चाहे 100 लोग हो चाहे 1000 लोग हो, बाहर खड़े हो सकते हैं, वो समाज का अधिकार है। और जब उन्होंने दूसरों के अधिकार के हनन का प्रयास किया तो पुलिस प्रशासन ने हमारा सहयोग किया और हम उनके इस तरीके के व्यवहार की घोर निंदा करते हैं। और जितने मुखी आज मौजूद थे उन सब ने सर्वसम्मति से इस बात को स्वीकार किया कि चुनाव की घोषणा हो, और चुनाव की घोषणा 21 जुलाई 2024 रविवार को होने की घोषणा की जा चुकी है, जिसमें मुख्य चुनाव अधिकारी श्री लक्ष्मण दास कृपलानी जो रिटायर्ड डिप्टी डीआईजी हैं, और उनको ये भी अधिकार दिया गया है कि जयपुर के पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों कोनों से एक सह चुनाव अधिकारी का चयन करेंगे और 15 जुलाई तक जो लोग कैंडिडेट बनना चाहते हैं उनसे एप्लीकेशन फॉर्म लेंगे।
16 जुलाई को उसकी छटनी होगी। 17 जुलाई तक कोई भी कैंडिडेट अपना नाम वापस ले सकता है और उसके बाद डिक्लेयर कैंडिडेट अगर एक से ज़्यादा हैं तो गुप्त चुनाव के तरीके से बिल्कुल निष्पक्ष रूप से 21 जुलाई को चुनाव होंगे और वो चुनाव हमारा प्रयास होगा कि इसी प्रांगण में हो, चाहे उसमें हमें पुनः राजस्थान सरकार या पुलिस प्रशासन का सहयोग लेना पड़े। और अगर किसी भी कारण से वो सहयोग नहीं मिल पाता है तो फिर हम उसको चाहे इस सिंधु भवन के बाहर टेंट लगा के करवाएं, लेकिन वो चुनाव 21 जुलाई को इसी जयपुर शहर के इसी इलाके में होंगे। और यह जो संपत्ति मिली है, चलिए आपका नाम बताइए। मेरा नाम सुंदरलाल विधानी है। मनोनीत किया गया है। ये परिस्थिति इसलिए पैदा हुई आज कि श्री चंद्र प्रकाश खेतानी, जो करीब 18 महीने से अनधिकृत रूप से यहाँ जमे हुए हैं अध्यक्ष पद के ऊपर, उन्होंने सर्व सिंधी समाज के व्यक्तियों को, सामान्य व्यक्तियों को गेट पे ताला लगाकर धूप में खड़ने 1-1.5 घंटा खड़े रहने के लिए बाध्य किया गया, जबकि ये प्रॉपर्टी राज्य सरकार के अनुदान से दी गई है। राज्य सरकार ने इस पे डीएलसी रेट पे कम करके 1/3 पे प्रॉपर्टी दी हुई है। इस प्रॉपर्टी में, इस सिंधु भवन की प्रॉपर्टी में एमपी, एमएलए, एमपी कौन? भूपेंद्र यादव, एमपी कौन? रामचरण बोरा, एमएलए बगरू के एमएलए महोदय, इनके द्वारा कैलाश वर्मा धनराशि दी गई है। लाखों रुपए धनराशि दी गई है, करीब 60 लाख रुपए धनराशि दी गई है। इसका मतलब ये है कि ये जो है पब्लिक प्रॉपर्टी है और सिंधु समाज ने, विदेशों में एनआरआईज ने, यहाँ सबने लाखों रुपए का अनुदान दिया है। इसके बावजूद भी इन्होंने आज धूप में खड़ा रखा। ये बहुत अशोभनीय कृत्य किया है उन्होंने, जिसके लिए सिंधु समाज इनको माफ नहीं करेगा। सर एक सवाल ये, क्या वजह है कि खेतानी जी चुनाव नहीं करवाना चाहते हैं? मैंने जैसे पहले भी कह चुका हूं, मैं सारा झगड़ा मेरे विचार से इस करोड़ों रुपए प्रॉपर्टी का है। ये सिंधु भवन की जो प्रॉपर्टी है, इसकी अनुमानित आज की तारीख में लागत 100 करोड़ के आसपास है। उस पर ये जमे रहना चाहते हैं। उस प्रॉपर्टी को किराए पे दे रखा है। उस प्रॉपर्टी के लाखों रुपए किराए लिए जाते हैं किसी दूसरे के माध्यम से, बहुत सस्ते किराए पे दे रखा है। और क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, किसी को पता नहीं है। जो पैसा मिल रहा है इनको, वो कहाँ खर्च किया जा रहा है, किस तरह किया जा रहा है, वो ये 4-5 लोग हैं जो ये कुछ कर रहे हैं। ये सब चीज़ें तो बाद में खुलेंगी। क्या सामने हर साल जो हर समाज अपना जो लेखा जोखा है आय और खर्च, क्या इनके द्वारा वो प्रस्तुत हर साल नहीं किया जा रहा है इस कमेटी के द्वारा? ये जैसा कि ये खुद बताते हैं कि पिछली बार होटल माया में जो पिछले साल हुई थी, दिसंबर में हुई थी, मार्च में हुई थी, उसमें इनके द्वारा कोई बताया गया था 2 साल का। परंतु आज तक इनकी वेबसाइट है, सब कुछ है, कहीं सार्वजनिक नहीं किया गया खर्चे को क्या किया जा रहा है। जैसे ये जैसे कि जब हम यहाँ पे अभी बैठे हैं, जिस प्रॉपर्टी पे अभी हम बैठे हैं, ये बताया गया जा रहा है कि ये किसी को किराए पे दे रखी है, एक कैटरर को किराए पे दे रखी है, बहुत सस्ते किराए पे। जो 45,000 रुपये किराया था पहले, अब 65,000, अब 2-3 महीने से 65,000 किया गया है। वो 1,81,000, 2 लाख रुपए एक रात के लेता है। और सर्व समाज उसमें सिंधी भी शामिल हैं। आप बताइए, किसी गरीब को भी कोई प्राथमिकता नहीं है। कोई गरीब अगर जनेऊ करना चाहे, और ये समाज और ये सामुदायिक भवन के लिए आवंटित है। हमारे पास कागज हैं जिसमें लिखा हुआ है कि ये सामुदायिक भवन के लिए, सिंधी समाज के लिए ये प्रॉपर्टी आवंटित है, परंतु ये व्यापार किया जा रहा है यहाँ। इसलिए हमें मजबूर होना पड़ा। हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं न किसी अध्यक्ष पद के लिए खड़ा होना चाहता हूँ, न मुझे कोई पद का लालच है। मुझे सर अगर ये मौजूदा जो अध्यक्ष आपके चुनाव को नहीं मानते हैं तो आप लोग क्या करेंगे? हम लोग इसमें जो नियमानुसार कार्रवाई है, राजस्थान पंजीकरण एक्ट के तहत जो भी 58 का एक्ट है, उसके अनुसार हम कार्रवाई करेंगे। जो जिस प्रकार की कार्रवाई होगी, पर हम कहीं फोर्स इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम कहीं हाथापाई नहीं करेंगे, न हम कहीं फोर्स इस्तेमाल करेंगे। हम सिर्फ पुलिस का और प्रशासन का नियमानुसार सहयोग लेंगे। ठीक।